हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेके आ गए हैं M2R5 अर्थात HTML की प्रैक्टिकल सीरीज। इसमें आज हम जानेंगे क्लास 2 के बारे में। यानी आज की हमारी जो क्लास है वो प्रैक्टिकल क्लास 2 की है। इसमें आज हम जानेंगे आपके टेक्स्ट स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं टेक्स्ट स्टाइल और फॉर्मेटिंग टैग में कौन कौन से टैग हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो टेक्स्ट स्टाइल या फॉर्मेटिंग टैग में आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टिक थ्रू, स्ट्रॉन्ग, डिव, स्पैन, प्री, BR, एम्फेसिस, क्यू, ABBR, DFN, एड्रेस, इंस और डेल, बिग, साथ ही साथ स्मॉल, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, मार्क वगैरह आपको मिलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कोई एक टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना होगा, चाहे आपके सिस्टम में नोटपैड हो, चाहे नोटपैड प्लस प्लस हो, सबलाइम हो या कोई VS कोड का हो। तो शुरू कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है अपना नोटपैड प्लस प्लस। तो पिछली क्लास में यानी क्लास नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि हेडिंग टैग क्या होती है, आपका पैराग्राफ टैग क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, साथ ही साथ HR टैग के बारे में बात किया। तो अगर आपने उस वीडियो को हमारी नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को जरूर देखें, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के भी आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज की ये क्लास। तो यहाँ से हम एक नया पेज ले रहे हैं और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं HTML, क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि जो आपके ऊपर की 2-3 लाइन होंगी वो हमेशा हर एक प्रोग्रामिंग में आपको लिखनी होंगी। मैंने यहाँ पे आज दे दिया कि फॉर्मेटिंग टैग, ये मैंने 3 लाइन ऊपर का ऐड कर दिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमने टैग अभी आपको बताए हैं उन सभी टैग को क्या करना है, 1 बाय 1 करके शो कराना है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं, इसके बाद हम उन टैग्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर टाइप करूँ AKIT सॉल्यूशन, और टाइप करने के बाद हमको क्या करना, इसका प्रीव्यू देखना है ब्राउजर पे। तो प्रीव्यू देखने से पहले हमको इस फाइल को सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए आपको Ctrl+S प्रेस करना है। जैसे Ctrl+S प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा फाइल का नाम क्या देना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया फाइल का नाम फॉर्मेटिंग, और उसका एक्सटेंशन भी आपको ऐड करना है। मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड किया formatting.html, यानी पूरी मेरी फाइल हो गई। अब मैं सेव पे क्लिक करूंगा, मेरी ये फाइल क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। हम जाएंगे व्यू में, व्यू में जाने के बाद व्यू करंट ब्राउजर में जाएंगे। यहाँ से ब्राउजर में जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा क्या हो चुका है, ब्राउजर आपका आ चुका है, जो भी हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ था। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको अलग अलग स्टाइल अप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहला जो हमारा स्टाइल दिया गया है वो बोल्ड का दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी हमने AKIT सॉल्यूशन लिखा हुआ है उसके पहले जो है हम बी टैग का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बी टैग का यूज करेंगे और बी टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल्ड को बी टैग के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश पे क्लिक किए, देखिए यहाँ पे हमारा जो AKIT सॉल्यूशन लिखा हुआ था वो क्या हो गया है, बोल्ड हो चुका है। उसी तरीके से अगर आपको कुछ और लिखना है एक्स्ट्रा, यानी अगली लाइन कुछ लिखनी है, तो इसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी यूट्यूब चैनल। मैंने अगला लाइन ऐड किया यहाँ पे, हिंदी यूट्यूब चैनल। अब इस लाइन को हमको क्या करना है, थोड़ा सा इटैलिक देना है। तो इटैलिक देने के लिए आई यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने इटैलिक को ओपन करके और इटैलिक को क्लोज भी कर दिया है। तो अब अगर हम फिर से ब्राउजर पे चले और रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखिए उसके बाद जो आया है ऐड होकर के हिंदी यूट्यूब चैनल, वह क्या है, थोड़ा सा इटैलिक है, हल्का सा तिरछा हो गया है। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें जो अगला आपका दिया गया है वो अंडरलाइन और स्ट्रिक थ्रो का दिया गया है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बाय अखिलेश सर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हमको क्या करना, इसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के लिए यू टैग का यूज किया जाता है। तो आप जो है यहाँ पे यू टैग लगा दीजिए और यू टैग को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आप ब्राउजर में आइए और रिफ्रेश करिए। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए भाई अखिलेश सर के नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है। उसी तरीके से
अगर जो है आप चाहते हो कि स्ट्रिक थ्रो वगैरह लगाना, तो आप स्ट्रिक थ्रो वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अवेलेबल कंटेंट, अवेलेबल कंटेंट, तो ये मैंने लिख दिया है अवेलेबल कंटेंट। इसके पहले मुझको क्या करना है, स्ट्रिक थ्रो लगाना है। तो स्ट्रिक थ्रो के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो टैग इसको यूज कर सकते हैं। या तो हम सिंपल एस यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एस यूज करते हैं तो भी हमारा प्रीव्यू आपका देखिए ऐसे ही आएगा। स्ट्रिक थ्रो अर्थात बीच से क्या कर देता है, एक लाइन ड्रॉ कर देता है, जिससे ये लगता है कि इसको लिख करके काट दिया गया है। या फिर यस नहीं अगर आप यूज करते हैं तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, स्ट्राइक या स्ट्रिक। तो यहाँ पे मैं यही टाइप कर दे रहा हूं। और इसके बाद जब हम प्रीव्यू पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसमें कोई भी इफेक्ट यानी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रिक थ्रो। नेक्स्ट अगर अगले टैग की बात करें तो इसमें अगला जो टैग दिया गया है आपका, वो दिया गया है स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग पे हम लोग चलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दिया ट्रिपल सी, तो ट्रिपल सी को हमको स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके पहले जो है लिखेंगे स्ट्रॉन्ग टैग लगाएंगे और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर देंगे। अब अगर हम फिर से ब्राउजर पे चले और रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ट्रिपल सी लिखा हुआ है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो दिया गया है आपका टैग, वो दिया गया इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे देखिए ओ लेवल लिखा हूँ और इधर रिफ्रेश करता हूँ तो ओ लेवल अभी नॉर्मल आ रहा है। तो मैं अगर इसमें ईएम टैग लगाऊं, इम्फेसिस टैग लगाऊं, तो इसके लिए क्या होगा कि जैसे मैंने ईएम टैग लगाया और यहाँ पे ईएम टैग को क्लोज कर दिया। अगर हम प्रीव्यू चलते हैं देखने और रिफ्रेश करते हैं पेज को तो ये देखिए हल्का सा क्या हो गया है, इटैलिक हो गया है, तिरछा हो गया है। ठीक है, तो ईएम का काम होता है इटैलिक का ही, और जो आपका स्ट्रांग होता है वो काम होता है आपका बोल्ड का ही। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसके अगले टैग के बारे में, तो हम लोगों ने यहाँ पे बोल्ड पढ़ लिया है, ठीक है, इटैलिक पढ़ लिया है, अंडरलाइन पढ़ लिया, स्ट्रिक थ्रो पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग पढ़ लिया और इम्फेसिस पढ़ लिया। नेक्स्ट अगला प्री और बीआर है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इसका प्रैक्टिकल। अगर हम प्री की बात करें तो प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड, अर्थात जो भी आप फॉर्मेटेड किए हुए टेक्स्ट हो उसी को एज यूजुअल ऐसे ही क्या कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ पे एक कोई लेटर लिखते हैं, तो लेटर आपको पता है कि कैसे उसको लिखा जाता है, क्योंकि उसका इंडेंटेशन जो होता है वो अच्छे से होता है, उसको बढ़िया तरीके से लिखा जाता है इंडेंट वगैरह के साथ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू द प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ पे एक लेटर बना दिया है, एक फॉर्मेटेड लेटर बना दिया है। अगर आप इसको देखें तो ये एक लग रहा है कि हाँ ये लेटर लिखा गया है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर पे चलता हूँ और प्रीव्यू करवाता हूँ, जैसे मैं प्रीव्यू करवाया हूँ तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा जो आपका मैटर आ रहा वो ऐसा लग रहा नहीं रहा है कि यहाँ पे ये लेटर लिखा गया है। तो इसलिए क्या जाता है, इसमें प्री टैग का यूज किया जाता है। तो जो प्री टैग होता है वो आपका करता क्या है कि पूरा का पूरा जो आपने फॉर्मेटेड वगैरह किया हुआ है उसको उसमें कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए प्री लगाया और प्री को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अब अगर हम जाते हैं रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, एक ऐसे फॉर्मेट में वो आ चुका है, ऐसे लग रहा है कि अब यहाँ पे इसको लेटर लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्री टैग का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगला जो टैग दिया गया है वो बीआर टैग है। बीआर का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, यानी लाइन को ब्रेक करना। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे कि AKIT सोल्यूशन, तो अब हमको पढ़ना है बीआर टैग, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ AKIT सोल्यूशन और फिर से हिंदी में लिख दिया यहाँ पे नीचे कि हिंदी यूट्यूब चैनल, हिंदी यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बाय अखिलेश सर, बाय अखिलेश सर। अगर आप यहाँ पे सेव करें और अपने ब्राउजर में जाएं, अगर इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे वो पूरा का पूरा एक ही लाइन में क्या कर रहा है, वो ट्रांसलेट कर दे रहा है, वो इंटरप्रीट कर दे रहा है। तो हमको चाहिए क्या कि इसको अलग अलग लाइन में हमको करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इसके लिए हमको बीआर टैग का यूज करना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बीआर टैग लगाएंगे, एंगल ब्रैकेट में लिखेंगे बीआर और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा बीआर टैग। अब जैसे इसको मैंने सेव किया लगाने के बाद और फिर से आएंगे ब्राउजर पे और रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे ये तीनों लाइन क्या हो चुकी हैं, अलग अलग आ चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बीआर टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगला टैग हमको पढ़ना है एबीबीआर। अब देखिए एबीबीआर क्या होता है, एबीबीआर का मतलब होता है एब्रीविएशन,
यानी अगर हमको कहीं पे कुछ शॉर्ट लिखना होता है और हमको यूजर्स को जो है उसका पूरा फुल फॉर्म पढ़वाना होता है एज अ लिंक के माध्यम से, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एबीबीआर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि रैम, मैंने लिख दिया रैम। अब जैसे मैं रैम लिखा हूं और यहाँ पे प्रीव्यू पे आता हूं देखने के लिए, तो यहाँ पे रैम आया हुआ है। मैं चाहता हूं जैसे यहाँ माउस लेके जाऊं तो रैम का मतलब क्या है वो हमको बताए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसके अंतर्गत एबीबीआर को ऐड करना होगा। आपको करना क्या है, सिंपल टैग लगाना है एबीबीआर और यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट लगाना है टाइटल। टाइटल लगाने के बाद जो भी आप उसमें दिखाना चाहते हो उसका फुल फॉर्म वगैरह यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पूरे को यहाँ पे ऐड कर दिया और जो है इसके बाद यहाँ पे एबीबीआर को हमको क्या करना होगा, बंद करना होगा। इसके बाद इसको सेव करके चलते हैं पेज पे और रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए उसमें एक अंडरलाइन आ चुकी है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कुछ ऐड किया गया है, एबीबीआर यानी एब्रीविएशन। अब माउस अगर मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे तो देखिए नीचे यहाँ पे शो कर रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये हमारा एबीबीआर टैग। नेक्स्ट अगर अगले टैग की बात करें तो इसमें अगला जो टैग आपको पढ़ना है वो पढ़ना है डीएफएन का। देखिए डीएफएन का क्या काम होता है, जो काम आपका एबीबीआर करता है वही काम आपका डीएफएन करता है, बट थोड़ा सा अंतर होता है देखने में यानी डिस्प्ले कराने में। जैसे एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ पे लिखा रोम, अब मैं चाहता हूं इस रोम का पूरा नाम क्या होता है वो बताए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं डीएफएन स्पेस, यहाँ पे उसका भी एक वही एट्रीब्यूट होता है जो आपका एबीबीआर का होता है, टाइटल इक्वल डबल कोट्स में इसका फुल फॉर्म लिखेंगे रीड ओनली मेमोरी। जैसे मैंने लिखा और ब्रैकेट यहाँ पे एंगल ब्रैकेट को बंद किया और यहाँ पे हम डीएफएन को भी क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इसके बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आ गए और यहाँ से रिफ्रेश किए। जैसे रिफ्रेश किए तो यहाँ पे देखिए क्या हो चुका है, यहाँ पे भी रोम का मतलब बता रहा है कि रीड ओनली मेमोरी। अब दोनों में अंतर क्या होता है कि अगर आप इसको देखेंगे तो इसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में चला गया है, ठीक है, और कुछ इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम अगले कंटेंट की बात करें, नेक्स्ट अगला जो टैग हमारा है वो टैग है एड्रेस टैग। एड्रेस का काम क्या होता है, तो एड्रेस टैग का काम होता है एड्रेस बताना। यानी जब भी हम लोग कुछ एड्रेस वगैरह लिखते हैं, कुछ राइटर वगैरह का या अपना खुद का एड्रेस लिखते हैं, तो ब्राउजर जो है जो भी एड्रेस टैग के अंदर लिखा गया मैटर होता है उसको ये समझता है कि ये जो भी टाइप किया गया है, लिखा गया है, वो एज अ एड्रेस है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एड्रेस लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एड्रेस लिखा हुआ। अगर मैं सिंपल इसको सेव करके और यहाँ पे जाऊं प्रीव्यू करवाऊं तो ये देखिए पूरा एक लाइन में आ रहा है, बट थोड़ा सा मैं कर क्या देता हूं, यहाँ पे बीआर टैग लगा देता हूं। अब देखिए क्या करना है आपको, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे एड्रेस टैग लगाओगे, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एड्रेस टैग लगा दिया, यहाँ पे एड्रेस हो गया। इसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया। अब है क्या कि इस एड्रेस के अंतर्गत जितना भी आपने लिखा हुआ है वो सभी की सभी एज अ एड्रेस के साथ बिहेव करेंगे ब्राउजर में। आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप चलिए ब्राउजर में और यहाँ से रिफ्रेश करिए। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल अभी टेक्स्ट था वो क्या हो चुका है, वो इटैलिक में हो चुका है। ये टेक्स्ट आपका इटैलिक में कन्वर्ट हो चुका है, जिससे ये पता है ब्राउजर को कि ये जो आपका क्या लिखा गया है, एक एड्रेस लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को अगला जो टैग पढ़ना है वो इंस और डेल पढ़ना है। इंस और डेल का मतलब क्या होता है, इंस का मतलब होता है इंसर्ट और डेल का मतलब होता है डिलीट। जैसे एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूं आई एम गोइंग टू आगरा, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम गोइंग टू आगरा और यहाँ पे मैं उसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो इससे पहले मैं क्या करूंगा, इसको बीआर टैग से अलग कर दूंगा। मैंने क्या लगा दिया, 2 बीआर टैग लगा दिया और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिए जो आया हुआ है आई एम गोइंग टू आगरा। तो इसमें हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से आगरा को हटा करके इसकी जगह पे क्या लिखना है, दिल्ली। तो यहाँ पे करेगा क्या इंस और डेल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसमें आगरा को डेल कर देंगे। यहाँ से देखिए मैंने आगरा को क्या कर दिया, डेल कर दिया और आगरा की जगह पे जो भी हमको इंसर्ट करना है वो मैंने इंस के अंतर्गत रख दिया।
यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया दिल्ली। अब यहाँ पे इंस को मैंने क्लोज भी कर दिया, सेव हो गया हमारा पेज। अब हमको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद ब्राउजर पे आना है। ब्राउजर पे आने के बाद जो है क्या करना है, रिफ्रेश। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए क्या हुआ कि आई एम गोइंग टू आगरा जो है उसको काट दिया गया है, काट करके क्या दे दिया गया है, दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंस और डेल का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो टैग है वो बिग और स्मॉल का है। तो बिग और स्मॉल क्या काम करता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि वेलकम टू AKIT सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमको करना क्या है कि जो AK है उसको थोड़ा सा बड़ा लिखना है, अर्थात यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपका वेलकम टू AKIT सॉल्यूशन आ रहा है, हम चाहते हैं AK जो है वो इन अक्षर से अपेक्षा क्या हो, बड़ा हो। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बिग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे बिग टैग, इसके बाद AK के बाद जो है इस बिग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सिंपल इसको सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। जैसे आपने रिफ्रेश किया तो देखिए AK क्या हो चुका है, थोड़ा सा बड़ा हो चुका है इन वर्ड की अपेक्षा। उसी तरीके से इसमें एक स्मॉल भी होता है यूज। जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन को हमको छोटा करना है, तो सॉल्यूशन के पहले क्या लगाएंगे, स्मॉल लगा देंगे, और सॉल्यूशन के बाद स्मॉल को यहाँ से क्लोज कर देंगे। मैंने इसको क्लोज कर दिया और फिर से चलते हैं, सेव करके प्रीव्यू देखते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है और की अपेक्षा, और AK जो हो चुका है बड़ा हो चुका है। इस तरीके से बिग और स्मॉल का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगला टैग पढ़ेंगे कि इसमें सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का क्या यूज होता है। तो आपको बता दें, जो सुपर स्क्रिप्ट होती है वो मैथमेटिकल फार्मूला वगैरह के लिए यूज की जाती है, और जो सब स्क्रिप्ट होती है वो केमिस्ट्री वगैरह फार्मूले के लिए यूज की जाती है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो मैथ का एक फार्मूला होता है A+B का होल स्क्वायर बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB। अगर हम इसको सेव करें और यहाँ पे आए आपको दिखाएं तो यहाँ पे देखिए जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक ही लाइन में सब आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो आपका 2 है वो थोड़ा सा ऊपर रहे इन बेस लाइन की अपेक्षा। तो हम क्या करेंगे, जिसको भी ऊपर शिफ्ट करना है उसके पहले एक टैग होता है SUP, उसको यूज कर लेंगे, और जब भी इसकी आवश्यकता हो जाएगी क्लोज करने की, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे 2 के पहले इसमें भी आप लगाना SUP और इसमें कर देना आप इसको क्लोज। नेक्स्ट उसी तरीके से जो B आपका है, B के पहले यहाँ पे जो आपका B दिया गया है इसमें भी आप SUP लगाइए और यहाँ पे 2 के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। आप सेव करिए और ब्राउजर पे आइए, यहाँ से इसको रिफ्रेश करिए। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो टेक्स्ट था वो एज अ सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में चला गया है। नेक्स्ट इसमें अगला हमको जो टैग पढ़ना है वो अगला टैग आपका है सब स्क्रिप्ट। यानी सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में लिखते हैं H2O H2SO4 वगैरह। तो आप मान लीजिए हमने यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है और यहाँ पे चले और रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखिए H2O जो आया हुआ है वो सही लाइन में आया है, लग नहीं रहा कि ये H2O है। तो यहाँ पे करना क्या होता है कि जो 2 होता है या जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं अलग अलग, उनको नीचे करना होता है। ठीक है, तो नीचे करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सब का। इसके बाद यहाँ पे 2 के बाद जो है सबको क्लोज कर देंगे, सेव करके आएंगे यहाँ पे ब्राउजर पे और रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट था वो H2O अर्थात केमिस्ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगला टैग हमारा है मार्क टैग। मार्क टैग का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख लिया AKIT सॉल्यूशन, तो मुझको इस AKIT सॉल्यूशन को क्या करना है, थोड़ा सा हाईलाइट करना है। ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए हम जो है मार्क टैग का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगाया मार्क और AKIT सॉल्यूशन के बाद मार्क को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जैसे मैंने क्लोज किया और यहाँ पे आ गए रिफ्रेश किए तो ये देखिए AKIT सॉल्यूशन क्या हो गया है, आपका कलरफुल हो चुका है, अर्थात उसको हाईलाइट कर दिया गया है येलो कलर से। नेक्स्ट हम लोग अगला इसमें पढ़ेंगे वीडियो टैग। वीडियो टैग क्या होता है, वीडियो का मतलब होता है आपका अलग अलग डायरेक्शन में लिखने के लिए। जैसे मान लीजिए हम लोग जो भी कुछ लिखते हैं वो इधर लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ लिखते जाते हैं,
लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमको कुछ ऐसा लिखना है, कुछ ऐसा टाइप करना है जो राइट से टाइप करते हुए आए लेफ्ट की साइड, ठीक है, जैसे हम लोग उर्दू वगैरह लिखते हैं या जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उर्दू वगैरह लिखते हैं, तो उर्दू वाले जो होते हैं वो राइट साइड से शुरू करते हैं, और जबकि हम लोग नॉर्मल जो लिखते हैं वो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहीं पे सिंपल लिख लिया है AKIT सोल्यूशन, तो यहाँ पे मुझको क्या करना है, इस AKIT सोल्यूशन को अगर आप देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा हुआ है। मैं इसको वापस उल्टा कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम एक टैग लगाएंगे BDO स्पेस, यहाँ पे एक टैग लगाना है वीडियो, और उसकी एक एट्रीब्यूट होती है, प्रॉपर्टी होती है DIR इक्वल, डबल कोट्स में लिखेंगे। अब देखिए इसमें दो वैल्यू पास की जाती है डायरेक्शन में, एक होती है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी होती है राइट हैंड साइड, अर्थात RTL यानी राइट टू लेफ्ट और LTR लेफ्ट टू राइट। तो अगर हम यहाँ पे टाइप कर दे RTL, तो यहाँ पे अब क्या होगा, अगर हम इसका रिजल्ट आपको दिखाएं और पेज को रिफ्रेश करें तो ये देखिए कैसा टाइप हो गया, AKITSOLU ऐसे करके, यानी अब राइट से क्या हो रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अगर मैं वापस इसको RTL को हटा करके LTR कर दूं यानी लेफ्ट टू राइट कर दूं, तो जैसा हम लोग नॉर्मल लिखते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, वो आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दो डायरेक्शन आप लगा सकते हो, फिलहाल डिफॉल्ट जो होती है वो आपका LTR ही होती है। अगर आपको RTL लगाना है तो यहाँ पे आप RTL लगा करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बायो डायरेक्शन, यानी जो भी हमने वीडियो के माध्यम से डायरेक्शन वगैरह चेंज किया हुआ है उस डायरेक्शन को हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का अगला जो टैग है वो है डिटेल्स टैग। तो स्टूडेंट्स जो डिटेल्स टैग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऐसी जगहों के लिए जहां पे आपको ज्यादा अगर मैटर दिया गया है, पढ़ना होता है, तो आप पेज को स्क्रॉल करते हो तब पढ़ते हो। यहाँ पे डिटेल टैग के माध्यम से आप उन टेक्स्ट को, उन कंटेंट्स को हाइड कर सकते हो जिसको आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि डिटेल्स टैग लगा लेंगे। डिटेल्स टैग लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे समरी, यानी समरी मैंने लिख दिया। अब इस समरी में मैंने लिख दिया कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की क्या करनी, आपको समरी लिखनी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे समरी को क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने एक पैराग्राफ टैग लगाया। पैराग्राफ टैग लगाने के बाद इसमें हमको पैराग्राफ उसका लिखना है, यानी कंप्यूटर के बारे में लिखना है। तो यहाँ से हम कंप्यूटर के बारे में कुछ टाइप कर लेते हैं। देखिए मैंने कंप्यूटर के बारे में टाइप कर दिया और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ और अपने पेज पे जाऊँ यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करूँ, जैसे मैंने रिफ्रेश किया हुआ है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर में देखिए एक एरो टाइप में लगा हुआ है। अब इसकी डिफिनेशन आपको नहीं शो कर रही है, यानी इसका जो मतलब है, इसकी मीनिंग है, वो आपको नहीं शो कर रही है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए उसकी डिफिनेशन या उसकी मीनिंग वगैरह क्या कर रही है, शो कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हाइड कर सकते और शो कर सकते हो जो भी कंटेंट आप हाइड या शो करना चाहते हैं। यहाँ पे लास्ट में आप डिटेल्स को क्लोज कर देना, डिटेल्स को क्लोज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो टैग हम लोगों का है वो है कमेंट टैग। देखिए कमेंट टैग का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा AKIT सोल्यूशन और BR लगा दिया। BR लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा हिंदी यूट्यूब चैनल। इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, BR लगा दिया। इसके बाद मैंने लिख दिया बाई अखिलेश सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद मैंने फिर से एक बार BR टैग लगा दिया। अगर हम इसको शो कराएं अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पे ब्राउजर पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है AKIT सोल्यूशन हिंदी यूट्यूब और बाई अखिलेश सर। तो इस तरीके से हमने लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है हमारी सेकंड वाली हिंदी यूट्यूब वाली, ये कमेंट के रूप में आ जाए, अर्थात ये शो ना करे। ठीक है, जो भी यूजर्स हैं, जो भी इसको देखने वाले हैं, व्यूअर हैं, उसको ये लाइन शो ना करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जिस भी लाइन को हमको कमेंट लाइन देना होता है, तो कमेंट के लिए हम लोग एंगल ब्रैकेट लगाते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाते हैं और 2 बार माइनस। जैसे इसको लगाएंगे तो हमारी ये लाइन क्या हो जाएगी, माइनस, यानी आपका कमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट लगाया, इसमें नीचे की भी लाइन क्या कर रही है, हाईलाइट कर दे रही है। तो अब हमको क्या करना है, अगर कमेंट को क्लोज करना है तो 2 बार माइनस लगा करके एंगल ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब ये पूरी लाइन जो सिंपल हो जाएगी कमेंट की। अब जब आप इसको रन करवाओगे तो ये देखिए यहाँ पे वह लाइन शो नहीं कर रही है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट का यूज करके किसी भी टैग को
किसी भी कोड को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका कमेंट वगैरह दे सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो टैग है आपका वो टैग है div का और स्पैन का। तो यहाँ पे अगर मैं div लगाऊं तो div का जो काम होता है वो डिवीजन बनाना अर्थात सेक्शन बनाना। अगर आपको अपने वेब पेज में अलग अलग सेक्शन क्रिएट करने हैं तो इसके लिए आप div टैग का यूज कर सकते हैं। तो div टैग जो होता है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने div लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख दिया AKIT सोल्यूशन। ठीक, इसके बाद मैंने div को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। div को क्लोज करने के बाद मैंने फिर से एक बार div लगाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हिंदी यूट्यूब चैनल। इसके बाद मैंने फिर से div को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सेव करें और अपने ब्राउजर पे आपको दिखाएं तो यहाँ पे देखिए आपका आया है कि AKIT सोल्यूशन और हिंदी यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया हुआ है, एक AKIT सोल्यूशन और जो है हिंदी यूट्यूब चैनल को 2 लाइनों में ऐड कर दिया है। ये क्या हो गए, ये एक अलग सेक्शन बना लिया है और ये एक अलग सेक्शन बना लिया है। अर्थात इसके बाद जो भी आप लिखोगे ये पूरी की पूरी लाइन इसी की होती है। जैसे ही आप कुछ लिखने जाओगे तो वो जो लाइन आपकी इंसर्ट होगी ये आगे ना होकर के वो अगले नीचे यानी नीचे वाली लाइन में इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम इसमें और बात करें स्पैन का तो यहाँ पे एक और टैग होता है स्पैन टैग। अगर यही सेंटेंस मैंने लिखा है कि AKIT सोल्यूशन, AKIT सोल्यूशन लिखा मैंने, अब इसमें मैंने इसको स्पैन टैग में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे मैंने स्पैन लिखा हुआ है और यहाँ पे स्पैन में क्या कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने लिखा कि हिंदी यूट्यूब चैनल, हिंदी यूट्यूब चैनल लिखा और सेव किया। यहाँ पे आते हैं और जैसे ही नीचे ड्रैग करते हैं तो ये देखिए क्या आ गया कि AKIT सोल्यूशन इधर है और हिंदी यूट्यूब चैनल इधर है। यानी आपका जो स्पैन था वह स्पैन जो है वो लाइन को ब्रेक नहीं करता है, अर्थात वह आपका इन लाइन एलिमेंट होता है। जैसे आपने कुछ लिखा कुछ बनाया वो क्या हो गया कि उसी लाइन में उसको शो करा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आपका हो गया स्पैन टैग। अगर हम इसमें और थोड़ी सी बात करें, जैसे अगर हम चाहते हैं कि इसमें कुछ CSS की प्रॉपर्टी को अप्लाई करके इसको कलर वगैरह करें तो इसके लिए आप यहाँ पे एक छोटी CSS की प्रॉपर्टी है, जैसे आप लगाएंगे स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लगाने के बाद आप इसमें इक्वल लगाइए, डबल कोट्स लिखिए और लिखिए बैकग्राउंड कलर। जैसे ही बैकग्राउंड कलर लिखेंगे कॉलन लगाना है आपको। इसके बाद आपको उसका कलर देना है। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर दे दिया रेड और डबल कोट्स बंद कर दिया। यहाँ पे फिर से चलेंगे अगर ब्राउजर पे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन अगर आप देखें ये पूरा क्या हो चुकी है, रेड कलर में हो चुकी है। जबकि हमारा जो टेक्स्ट था वो सिर्फ और सिर्फ AKIT सोल्यूशन का ही था, लेकिन फिलहाल तब भी ये क्या कर दिया है, इसको पूरे लाइन को ले लिया है। अर्थात div जो होता है वो पूरे लाइन को कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ उतने तक ही कंटेन करता है जितना आपने उसको दिया हुआ है। जैसे अगर यही काम हम करें यहाँ पे नीचे, अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे स्पैन में। मैंने जैसे ही कॉपी पेस्ट किया, अब की बार मैंने इसका कलर जो है रख दिया येलो। ठीक है, इसके बाद सेव किया मैंने और आ गया पेज पे, रिफ्रेश किया, नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने div लगाया था तो div ने क्या किया, पूरी की पूरी जो भी स्पेस बची हुई थी ये सबको अपने अंदर ही ले लिया है। लेकिन AKIT सोल्यूशन में अगर आप ये देखें कि स्पैन में जो लगाया गया था, स्पैन में जो भी लाइनें थी वो आपकी एक ही लाइन यानी जो भी पैराग्राफ था जो भी वर्ड था वो उतने तक ही कंटेन किया है, आपका एक्स्ट्रा कंटेन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के ये वीडियो लेक्चर आप यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और इसमें टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग में हम बात करें तो सभी टैग को मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर इसमें से किसी भी टैग में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए या फिर हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को समाप्त करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।